3 तलाक पर कानून बना है, ये सही है भाई। पता है हमारे उसमें क्या आते थे कि बहुत ज़्यादा फायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। एक मतलब गलती नहीं है, बच्चा वो हो रहा है, सारे काम हो रहे, उसके बाद भी तुमने दूसरी शादी कर ली, ये सही है। इस्लाम एक ऐसा मजहब जिसकी कुरीतियों में मुस्लिम समाज आज भी डूबा हुआ है। वो चाहे निकाह मुताह की प्रथा हो या फिर हलाला, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। इन वाहियात प्रथाओं में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। दरअसल हजारों वर्षों पहले चली आ रही ये कुरीतियां आज भी मुस्लिम संप्रदाय में फैली हुई हैं, जिनका चाहते हुए भी मुस्लिम महिलाएं खुलकर विरोध नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें समाज में खुलकर अपनी बातें रखने का कोई हक नहीं दिया जाता है। बाय द वे, इस्लाम में ऐसी कई कुरीतियां हैं जिन्हें आज भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं और मजहब की आड़ में महिलाओं का बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको इस्लाम की एक ऐसी प्रथा के बारे में बताएंगे जो मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्लाम में फैली हलाला प्रथा के बारे में, जिसमें न सिर्फ महिलाओं को दोबारा शादी करनी पड़ती है, बल्कि इसके चलते उनके साथ शारीरिक शोषण भी किया जाता है। चलिए जानते हैं हलाला निकाह के बारे में, जिसकी डार्क साइड जानकर हर किसी की रूह कांप उठती है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल हलाला एक ऐसी कुप्रथा है, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी से किसी भी वजह से तलाक लेता है और एक टाइम बाद वो दोबारा शादी करना चाहता है तो वो आसानी से शादी नहीं कर सकता। उसकी पत्नी को पहले हलाला करना पड़ेगा। अब उसकी पत्नी का हलाला हो जाएगा तभी वो अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर सकता है। दरअसल शरिया कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया और वो अलग हो गए, तो ऐसे में अगर बाद में पति को पछतावा होता है तो अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है तो बिना हलाला के वो अपनी बीवी से शादी नहीं कर सकता। यही शरिया कानून का नियम है और यही उनका मजहबी कानून। दरअसल अब सवाल उठता है कि इस हलाला में होता क्या है। तो आपको बता दें कि हलाला एक तरह से मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के साथ किया जाने वाला एक खिलवाड़ बस है। हलाला के लिए पत्नी को पहले दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होती है और न सिर्फ शादी बल्कि उस दूसरे व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन भी बनाने पड़ते हैं। एंड इसके बाद जब उस महिला का दूसरा पति उसे तलाक देगा तभी वो महिला अपने पहले पति से शादी कर सकती है। दरअसल इस प्रोसेस को हलाला कहते हैं। शरिया के मुताबिक हलाला के बाद ही उसके पहले पति से उसका दोबारा निकाह मुकम्मल माना जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर हलाला में किस तरह से महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यही नहीं, इस्लाम में ऐसी कई कुप्रथाएं हैं जिससे मुस्लिम महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, खुद को एक कमजोर वर्ग का इंसान मानती हैं। दरअसल अगर हम इस्लाम में हलाला के अलावा किसी दूसरी कुप्रथा की बात करें तो निकाह मुताह भी एक ऐसी कुप्रथा है जो मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को धूमिल करती है। निकाह मुताह काफ़ी हद तक हलाला से मिलती जुलती प्रथा है। मुस्लिम महिलाएं हलाला और 3 तलाक के बाद अगर किसी पर प्रतिबंध लगाना चाहती हैं तो वो निकाह मुताह। तो आखिर ये निकाह मुताह है क्या, एंड इससे क्या होता है, आइए जानते हैं। दरअसल निकाह मुताह का दूसरा नाम अस्थायी विवाह भी है। मुताह शब्द का मतलब होता है खुशी या मजा। ऐसे में ये शब्द ही विवाह जैसे पवित्र रिश्ते के इंटेंशन पर सवाल खड़ा कर देता है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक निकाह मुताह एक प्राचीन इस्लामी प्रथा है। ये प्रथा एक पुरुष और एक महिला को विवाह में बांधती है, लेकिन केवल सीमित समय या कुछ ही समय के लिए। कहा जाता है कि हजारों साल पहले पुरुषों ने लंबी दूरी की यात्रा करते हुए अपने पत्नी को कम समय के लिए अपने साथ रखने के लिए इस प्रथा का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार पता चलता है कि सुन्नी मुसलमान निकाह मुताह का पालन नहीं करते, लेकिन शियाओं के बीच इसकी अनुमति है एंड ये लोग इसे आज भी अपनाते हैं। इनफैक्ट साल 2013 में एक रिपोर्ट में युवा ब्रिटिश मुसलमानों से इस बारे में बात की गई जो इस प्रथा का पालन कर रहे थे। ब्रिटिश विद्वानों और छात्र समूहों ने बताया कि युवा ब्रिटिश शिया इस प्रथा का इस्तेमाल अपने साथी से पूरी तरह से शादी करने से पहले उसे अच्छी तरह से जानने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि यह प्रथा शादी से पहले किसी के साथ सोने का एक तरीका, यहाँ तक कि कुछ लोग इस वैश्यावृत्ति भी इसे मानते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक निकाह मुताह की कुछ अनिवार्य शर्तें और नियम हैं। एग्जाम्पल के लिए दोनों पक्षों की एज 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए।
इसमें पत्नी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य है। निकाहनामा में रॉयल्टी और दहेज की अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच शारीरिक संबंध बन सकता है, रिश्ता वैध होगा। ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध हैं। माता पिता दोनों की संपत्ति पर उनका अधिकार है। मुताह अपनी व्यक्तिगत कानून के तहत रखरखाव का दावा नहीं कर सकती। तलाक निकाह मुताह के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होता। इनफैक्ट कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिनकी वजह से शादी रद्द हो सकती है। उदाहरण के लिए विवाह की समय सीमा पूरी होने पर, किसी एक की मृत्यु होने पर। कुल मिलाकर ये कुप्रथा केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है। शादी की अवधि पूरी होने के बाद भी महिला का जीवन नॉर्मल नहीं हो पाता, उसे इद्दत की रस्म निभानी पड़ती है। इद्दत की रस्म 4 महीने 10 महीनों तक चलती है, जिसमें महिला को पुरुष की छाया से दूर एकांत में रहना पड़ता है, तभी उसे पुनर्विवाह के योग्य माना जाता है। यह कुप्रथा सिर्फ महिलाओं के साथ किया जाने वाला एक खिलवाड़ है, जिसमें उनके अधिकारों को छीना जाता है, उनके साथ कुछ गलत काम किया जाता है और उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। यही वजह है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा आज इन प्रथाओं का विरोध किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांगें पूरी नहीं होती और धर्म के नाम पर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। दरअसल आज के दौर में ये चिंता की बात है कि जहां एक तरफ किसी भी रिलीजन में महिलाओं को उनके पूरे अधिकारों के साथ जीने के मौके दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है और उनके साथ धर्म के नाम पर कुछ भी किया जाता है। हालांकि कुछ ही देशों में अब मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं और उन्हें बराबर के मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ देशों में ऐसे जो इस्लाम के नाम पर महिलाओं को सिर्फ पर्दे के पीछे रखते हैं और धर्म के नाम पर उनके साथ गलत काम करते हैं। यही वजह है कि आज हजारों लोग मुस्लिम धर्म को त्याग रहे हैं और सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी चला रहे हैं। बाय द वे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या हलाला जैसी कुप्रथा पर बैन लगना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।